बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको सऊदी अरब में बैंक अल राजी में अपना ऑनलाइन अकाउंट किस तरह ओपन करना है वो सिखाएंगे। बिल्कुल आप इजीली इस वीडियो को देखते हुए अपना मोबाइल से ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करके अपना कार्ड मशीन से प्रिंट करा सकते हैं और मेल के ज़रिए भी आप मंगा सकते हैं, एक्सप्रेस के ज़रिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल नदीम जी ऑनलाइन पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए घंटे के निशान को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आपका कोई भी खर्चा नहीं आता, हमारी काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने किस तरह अपने मोबाइल से बैंक अल राजी का अकाउंट ईजीली ओपन करना है। ओपन से लेकर कार्ड प्रिंट तक का इंशाल्लाह कार्ड एक्टिव तक सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। आप वीडियो देख के अपना कार्ड ओपन से लेकर प्रिंट करने तक, उसमें पैसे डालने तक सब कुछ इस वीडियो में देखकर आप कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आपको उस तरीके से आपका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा और आपका ऐसा एरर शो हो जाता है, जो आपको एरर दिखा रहा हूँ, अगर ऐसा एरर शो होता है तो आपने इस तरीके से इसको ओपन करना है। वैसे वो तरीका आसान है एप्लीकेशन के ज़रिए, उसका लिंक भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। वो क्लिक करके आप उस वीडियो को देखते हुए आसानी से उसके ज़रिए आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपका वैसे नहीं हो रहा तो आपने इस तरीके को फॉलो करना है। जैसे ही आप इसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपका जो अकाउंट है ओपन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ और यहाँ से लिखना है अल राजी, ALRAJH, अल राजी ऑनलाइन अकाउंट ओपन। ये देखें नीचे आ गया है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अल राजी ऑनलाइन अकाउंट ओपन, यहाँ इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे फर्स्ट में करंट अकाउंट अल राजी बैंक, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको ले जाएगा और नीचे अप्लाई फॉर ए न्यू कस्टमर, न्यू फॉर ए करंट अकाउंट अल राजी बैंक, यहाँ पर नीचे वाले पर दूसरे नंबर पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो इसका लिंक भी इंशाल्लाह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आई एग्री टर्म एंड कंडीशन, इसको आपने क्लिक कर देना है। नीचे आपने नेशनलिटी चूज़ करनी है, ठीक है। नेशनलिटी जो भी है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, बंगाली है, और जो भी जिस कंट्री से आपका ताल्लुक है वो आपने यहाँ से सर्च कर लेनी है। यहाँ से इसका सर्च बार जो है वो सर्च नहीं करता, आपने यहाँ से फिंगर के ज़रिए ऊपर ले जाकर इसको सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, देखें यह मैं मिल गया है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और नीचे आपने ऑटोमेटिक आईडी टाइप, ठीक है। अगर आप सऊदी हैं तो आपका जो इकामा नहीं आएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक सेट आपने दूसरी कंट्री का सिलेक्ट किया तो आपका ऑटोमेटिक इकामा आ गया। नीचे आपने इकामा नंबर टाइप कर देना है। जैसे मैं टाइप करता हूँ, इकामा नंबर टाइप करने के बाद नीचे आपने मोबाइल नंबर टाइप करना है। जो मोबाइल नंबर यहाँ टाइप करेंगे उस पर आपको मैसेज आएगा, वही आपका राजी में रजिस्टर हो जाएगा। तो आपके नाम पे जो भी नंबर है वही आपने टाइप करना है यहाँ पर। अभी उस पर मैसेज आएगा। मैसेज का यहाँ से आपने करना है मिस्टर मिसेज जो भी हैं, ठीक है। मैं मिस्टर करता हूँ और नीचे आपने अपना ईमेल लिख देना है। अगर आपका ईमेल है तो आपने लिख देना है। मैं एक लिखता हूँ। ईमेल लिखने के बाद नीचे आपने एक्सपेक्टेड कितनी आपकी ट्रांजैक्शन एक महीने आप करना चाहते हैं यहाँ से आप लिख दें। जो भी सिलेक्ट करने होंगे ये मैं एक करता हूँ जो आपको पसंद हो। जितनी आप एक महीने में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर दें। नीचे है मंथली इनकम, आपकी इनकम कितनी है। आपने लेस देन 3000 और 3000 से 6000 तक। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ जो भी आपकी हो वो आपने यहाँ टाइप कर। यहाँ पर आपने अपना जो है वो पासपोर्ट नंबर टाइप करना है। जैसे मैं करता हूँ पासपोर्ट नंबर, और नीचे आपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ठीक है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है आप एम्प्लॉई हैं, रिटायर्ड हैं, जो भी हैं। तो हम एम्प्लॉई हैं, अजनबी हैं, तो एम्प्लॉई पर क्लिक करना है। नीचे जॉब कैटेगरी आपने सर्च करनी है कि आपकी जॉब कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में होते हैं सारे, गवर्नमेंट मुलाजिम कोई नहीं। अगर आप प्राइवेट पर करते हैं और नीचे एम्प्लॉयर नेम यानी कि अपने कफील का नाम यहाँ टाइप कर देना है। अरबी में कर दें या इसमें कर दें इंग्लिश में।
जैसे मैं करता हूँ, और नीचे जॉब टाइटल, आपकी जॉब का क्या है, ऐसे क्या काम कर रहे हैं, ड्राइवर हैं, प्रोफेसर हैं, या जो भी हैं, लेबर है। तो आपका जो भी महीना है ना, वो यहाँ से आपने सर्च करके यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर देना है। जैसे मैं एक सर्च करता हूँ लेबर का, लेबरर कहाँ गया, ये आ गया लेबरर। और नीचे ये कैप्चा है, ठीक है, ये कोड है। अगर आपको समझ ना आए तो ये इसके सामने रिफ्रेश का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा शो हो जाएगा। और दूसरी बात आपने याद ये रखनी है कि आपका जो नेट है वो पैकेज पूरा होना चाहिए, ये ऑटो सेव नहीं है, ठीक है। आगे नीचे नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट करने के बाद देखते हैं, ये देखें, यू कैन ओपन द अकाउंट विदाउट विजिटिंग द ब्रांच इफ यू आर रजिस्टर इन अबशर एंड योर नेशनल आइडेंटिटी इज वैलिड बाय प्रेसिंग द यस बटन। अगर आपका अबशर अकाउंट है तो आप ओपन कर सकते हैं, और अगर आपका नेशनल एड्रेस है, अनुवर्ती बना हुआ है, तो भी आप यस करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ से ये देखें, ये ग्रीन हो गया है, यानी कि कोई भी आपका अबशर नहीं है, तो आप इजीली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ नीचे यहाँ यस पर क्लिक करता है। यस पर क्लिक करने के बाद एक कोड जाएगा आपके मोबाइल पर, वो कोड यहाँ पर आपने इंटर करना है। तो याद रखना है कि आप ये ऑटो सेव नहीं है, जब तक आपका या जब आप फ्री हो उसी वक्त आप इसको करना है, या इसका जो भी आप डेटा इंटर करेंगे वो सेव नहीं होगा, ठीक है। आपने एक ही दफ़ा बैठना, जब इजीली हो आप इसको सारा कंप्लीट करके ओपन करके अकाउंट नंबर सारा आपका आ जाएगा, तो फिर ही आपने इसको बंद करना है। वरना अगर आप बैक करेंगे, जिधर छोड़ देंगे, तो आप जो भी आपने सेव किया है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अभी लिखना है कोड, कोड जो आ गया 6877 अगर आपको कोड नहीं आया तो नीचे देखें रीसेंट कोड का बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं ये हमारा कहाँ लेके जाता है। देखें अभी आ गया है कंप्लीट योर इंफॉर्मेशन, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड है, ठीक है, सिंगल हैं, जो भी हैं। मैरिड पे क्लिक करता हूँ। प्लेस ऑफ बर्थ कंट्री, कौन सा आपका कंट्री, यहाँ से आपने जो भी आपका कंट्री, जिस मुल्क से आप तलब करते हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैं एक सेलेक्ट करता हूँ। नीचे प्लेस ऑफ बर्थ सिटी, कौन से सिटी से आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से आपने लिख देना है। जैसे मैं लिखता हूँ, जिस भी आप सिटी से अपने मुल्क का सिटी लिखना है, दूसरा यहाँ का नहीं लिखना है, जहाँ पर पैदा हुए हैं वही आपने सिटी डिस्ट्रिक्ट लिखना है। तो मैंने एक टाइप की, नीचे है नेशनल एड्रेस रीजन, आपने अपना रीजन सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप सर्च कर लें, आपको अगर नहीं मिल रहा है, यानी कि जैसे सेंट्रल रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, मदीना रीजन है, जो भी आपका रीजन हो, गसीम रीजन है, साउथर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, आपने उस सेलेक्ट करेंगे तो फिर उसके अंदर से आपका सिटी मिलेगा, ठीक है। अगर आपका नहीं मिला तो आपने यहाँ से चेंज करके सर्च कर लेना। जैसे मैं एक रीजन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से सिटी, आप अभी आपने ढूंढना अपना सिटी, तो देखते हैं यहाँ से हमारा जो सिटी है वो मिलता है कि नहीं। ये देखिए हमारा सिटी हमें मिल गया है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और नीचे डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका ज़िला है वो लिख देना है। तो हमारा ज़िला सेम है, तो स्ट्रीट नेम, गली नंबर लिखना है, गली का नाम लिखना है, गली का नाम, नीचे पोस्टल कोड लिखना है। आपको पता नहीं है पोस्टल कोड तो आपने नेशनल एड्रेस से भी आपको मिल जाएगा, और आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपका एरर आ रहा है, आपका ये कोड नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो आपने गूगल से सर्च कर लेना, क्योंकि जो नेशनल एड्रेस में कोड दिया है वो यहाँ से एक्सेप्ट बाज़ औक़ात नहीं करता। नीचे बिल्डिंग नंबर है, बिल्डिंग नंबर में लिखता हूँ एक, जो नेशनल एड्रेस है वही उसी हिसाब से आपने लिखना है। यहाँ पर एडिशनल नंबर लिखना है, ये भी नेशनल एड्रेस में मौजूद है। और नीचे यूनिट नंबर है, यूनिट नंबर आपने लिख देना है। ये सारा करने के बाद नीचे एड्रेस इन होम कंट्री स्पेशल फॉर नॉन सऊदी,
यानी कि गैर सऊदी मुल्क का होम एड्रेस लिखना है। सेलेक्ट होम कंट्री, यहाँ से आपने जो भी जिस कंट्री से आप ताल्लुक़ रखने हैं उसको यहाँ से सर्च कर लेना है, ठीक है। और नीचे आपने सिटी लिख देना है, कौन से सिटी से आपका ताल्लुक़ है। मैं लिखता हूँ नीचे आपने गली नंबर कोई भी लिख देना है, गली का नाम लिख देना है। नीचे पोस्टल कोड लिखना है, अपने मुल्क का कोई भी पोस्टल कोड, आपको याद नहीं है तो आप अंदाजे से लिख देना, ठीक है। मैं लिखता हूँ। नीचे ब्रांच टू ओपन एन अकाउंट, आप किस ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, यहाँ से आपने सिटी सेलेक्ट कर लेना है और नीचे ऑटोमेटिकली ब्रांच आ जाएगी, ठीक है। ब्रांच आपने यहाँ से सेलेक्ट और भी कर सकते हैं। नीचे ब्रांच का नेम ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्राइमरी इनकम आपकी कौन सी है, 100,000 सैलरी हर आदमी की। और डू यू हैव एनी अकाउंट विद अदर बैंक, अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो यहाँ यस करेंगे तो इसको IBAN नंबर वगैरह लिखना पड़ेगा कौन से बैंक में, तो मैं यहाँ से नो करता हूँ। और नीचे डू यू हैव अदर नेशनलिटी, कोई भी अदर नेशनलिटी नहीं है हमारी किसी भी मुल्क में, तो आपने इसको भी आई डू नॉट यहाँ पर क्लिक कर देना है। और नीचे पर्पज़ ऑफ ओपनिंग, किस मकसद की आप ओपनिंग कर, पेरोल के लिए, ठीक है। सारे यहाँ से पेरोल के लिए, बिजनेस है आपका तो बिजनेस के लिए कर सकते हैं, तो मैं पेरोल के लिए करता हूँ। और नीचे एक्सपेक्टेड एवरेज पर बैलेंस, कितना आप यानी कि एक महीने में कितना एक्सपेक्ट एवरेज बैलेंस पर मंथ कितना बैलेंस रखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से कोई भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं करता हूँ। सारा करने के बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा पेज क्या आता है। ये थोड़ा सा मैनुअल करना पड़ता है, अगर आप एप्लीकेशन के जरिए जो लिंक मैंने नीचे दिया वहाँ से कर लें, अगर वहाँ से नहीं हो रहा तो फिर इस तरीके से आप करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये आ गई, डेट ऑफ बर्थ, कंप्लीट योर इन्फॉर्मेशन, इसको आपने पढ़ लेना एक दफ़ा, ठीक है। किधर से कोई गलती है तो फिर आप यहाँ से ठीक कर लें। और जैसे हैं शुड बी लेस देन 5 कैरेक्टर, इसमें से गलती है एक, ठीक है, इसको 5 कैरेक्टर, और बाकी देखें किधर भी सारे ठीक हैं। और अभी नेक्स्ट करते हैं और देखते हैं। देखें अभी आपने यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने यूज़र नेम आपकी एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन कौन सी, अलराजी बैंक की एप्लीकेशन का यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। मैं से एक सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और नीचे आपने इसका पासवर्ड सेलेक्ट करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड। यहीं से आप अभी से आप अपनी एप्लीकेशन ओपन कर सकेंगे। तो मैं आपने इसको याद रख लेना है कि आपको ये यूज़र नेम और पासवर्ड भूले ना। अभी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो अभी से आप अपनी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं और उसमें पैसे मंगवा सकते हैं, जो भी आपने करना है कर सकते हैं। तो रखने के बाद इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, दूसरी चीज़ों तो नज़र नहीं आ रही, तो ये तो पासवर्ड और यूज़र नेम नज़र आ जाएगा। तो नीचे है नेक्स्ट करते हैं तो फिर देखते हैं कहाँ पे लेके जाता है। डियर कस्टमर, बाय क्लिकिंग ऑन सबमिटेड एप्लीकेशन यू विल बी टेक द नेक्स्ट एड्रेस, यानी कि आपको अबशर की तरफ ले जाएगा, इसका मतलब ये है। तो मैं सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारा जो है अभी तैयार हो जाए अबशर का यूज़र नेम और पासवर्ड लगाने के लिए। आपको रीडायरेक्ट कर रहा है, आपने यहाँ पर कर देना है इसका पासवर्ड। यूज़र नेम अबशर का लिखना है, मैं लिखता हूँ। और नीचे पासवर्ड है, जो भी आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया हुआ है वो आपने टाइप कर देना है यहाँ। और नीचे ये कैप्चा है, ठीक है, ये कैप्चा आपने कोड यहाँ पे टाइप कर देना है। और नीचे है लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर आपका पासवर्ड यूज़र नेम पासवर्ड सही है तो ये आपको, ये देखें
पासवर्ड जाएगा मोबाइल पर, वो मोबाइल पर जो पासवर्ड जाएगा यहाँ से आपने एंटर करना है। ये सारा तरीका मैनुअल है इंशाल्लाह। अगर आपका एप्लीकेशन के ज़रिए जो मैंने पहले वीडियो बनाई है वो देखें, अगर वैसे नहीं और वो बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर वैसे आपका एरर आ जाता है तो आपने इस तरीके से करना है, इस तरीके से इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है 1298। पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो देखते हैं, ये देखें ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, और हमारा जो है सक्सेसफुल हो गया है। अभी देखते हैं नेक्स्ट पेज जो हमारा क्या ओपन होता है। ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, प्लीज वेट वाइल लोडिंग। थोड़ा सा आपने वेट कर लेना। अगर आपका यहाँ से ना हो, इफ़ द डायरेक्शन फेल्स प्लीज़ क्लिक हेयर। अगर आपकी डायरेक्शन फेल हो जाए तो आपने नीचे क्लिक हेयर यहाँ पर क्लिक कर देना, तो इंशाल्लाह दोबारा ये लोड हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा पता नहीं क्या मसला, इंशाल्लाह हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो देखने से ही आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह इसको ओपन करना है। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये देखें हमारा जो अकाउंट ओपन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा अकाउंट नंबर, आईबान नंबर, कस्टमर CIC नंबर, मेंबरशिप नंबर और हमारा एप्लीकेशन का मुबशर यूज़र नेम, मुबशर एप्लीकेशन का यूज़र नेम भी आ चुका है। तो इसका आपने ले लेना स्क्रीनशॉट। इसका मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, और ताकि हमारा जो आईबान नंबर है, अकाउंट नंबर है, ये हमको अकाउंट नंबर कार्ड निकालने वक्त ये हमने उधर देना है। और यूज़र नेम जो है ये भी हमको चाहिए होगा। तो अभी हम चलते हैं, जाके देखते हैं, एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और देखते हैं हमारा जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है या नहीं। तो बेसिकली यहाँ से देखने से पता चल जाता है कि हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशन में और एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कामयाबी से हमारा किस तरह अकाउंट ओपन हो चुका है। तो मैं राजी की एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपने वही यूज़र नेम जो आपने यहाँ पर फिल किया है वो आपने लिख देना है, और वही आपने पासवर्ड भी, और नीचे पासवर्ड लिखना है। और लॉगिन पर क्लिक कर देना। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर जाएगा एक मैसेज, कोड जाएगा, जो भी आपने यहाँ से नंबर आपने रजिस्टर किया है। तो हमारे नंबर पे कोड गया है। हम जैसे ही कोड हमको आता है तो हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। अगर आपका यानी कि ऑटो करेक्ट है, ऑटो से पिक कर लेता है आपका मोबाइल, तो यहाँ नीचे खुद ब खुद ये उठा लेगा और अलाउ बोलेगा। अलाउ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप अलाउ पर क्लिक करेंगे तो मेरे चूँकि सिम दूसरे मोबाइल में है, तो जैसे ही हमको कोड मसूल होता है, एक दोस्त का है, वो हमको अभी सेंड करेगा। जैसे सेंड करेगा तो इंशाल्लाह हम आपको ओपन करके दिखाते हैं कि हमारा एप्लीकेशन भी ओपन हो गई है और सारा कुछ हम आपको स्क्रीन दिखाते हैं। ये देखें, ये कोड आ गया है। जैसे हम कोड इंटर करेंगे तो इंशाल्लाह देखें, माशाल्लाह देखें जी हमारा जो अकाउंट है कामयाबी से ओपन हो गया और एप्लीकेशन भी बन गई। कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। ये देखें 0 सऊदी रियाल, टोटल बैलेंस अवेलेबल, ये हमारा अकाउंट नंबर है, ये हमारा कार्ड है। इस कार्ड के ऊपर भी बैलेंस लिखा है। इसके अलावा आप देखें, और इसकी मेन्यू है, ये लेफ़्ट साइड पे इसकी मेन्यू है। यहाँ से आप कोई भी काम करना चाहते हैं, और नीचे लॉग आउट भी नीचे है, देखें लास्ट में लॉग आउट है, लॉग आउट आप कर सकते हैं। तो इस तरह अभी हम आपको लेके चलते हैं इस पर कियोस्क मशीन पर, और आपको ये निकाल कर दिखाते हैं अपना कार्ड, मदा कार्ड, वीज़ा कार्ड आपको निकाल कर दिखाते हैं, और इसको एक्टिवेट भी करके दिखाएंगे, और इसमें पिन कोड लगा के बैलेंस इसमें डाल के सारा कुछ करके दिखाते हैं। आ गए हम, और देखें ऊपर लिखा है बताका अल राजी। इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपने आ जाना। फिर नीचे अपरेंट अल राजी मदा कार्ड, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने अपना अकाउंट नंबर देना है। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट नंबर देना है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, जो आपको मैसेज में आ जाएगा। ये देखें, फर्स्ट 3 डिजिट आपने दे देने हैं और दरमियान में रहने देने हैं, और 01 के बाद जो आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर लास्ट वाले खाने में देना है।
तो मैं देता हूँ। जैसे आपका अकाउंट नंबर कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे आपका जो बटन है एक और शो हो जाएगा कन्फर्म का या कंटिन्यू का। ये देखें कन्फर्म का बटन आ गया, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो हो वो इकामा नंबर मांगेगा। अभी यहाँ पर इकामा नंबर देना है। याद रहे कि ये आप मशीन पर जाकर उसी आदमी का प्रिंट कर सकते हैं जिसका ओपन कराए, क्योंकि यहाँ फिंगर लगेगा। नीचे कन्फर्म है, कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पर जो रजिस्टर मोबाइल हमने किया है, यानी कि जो एप्लीकेशन अकाउंट बनाते वक्त मोबाइल नंबर दिया उस पर मैसेज आएगा। वो मैसेज यहाँ पर टाइप करना है, उसमें कोड आएगा। जैसे हमारे को कोड मसूल हो चुका है, हम यहाँ कोड टाइप करते हैं। जैसे ही कोड टाइप करेंगे नीचे कंटिन्यू का बटन आ जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे करेंगे तो अगर यहाँ पर आपका जैसे नाम चूज़ करना है, ये 4 नाम दिएंगे, इसमें आपको जो पसंद हो, जो छोटा हो, जैसे आप वो कार्ड पर जो आप चाहते हैं आ जाए। ये देखें हमारा हमने नाम चूज़ कर लिया, ये हमारे कार्ड पर प्रिंट होगा। ये देखें नाम है और नीचे रिन्यू कस्टमर फीस है वो 0 सऊदी रियाल, रिन्यूअल 60 डेज कबल बिफोर एक्सपायरी डेट से अगर 60 दिन पहले निकालेंगे कार्ड को प्रिंट करेंगे तो 0 है। और रिप्लेसमेंट अगर आपका कार्ड गुम हो जाता है तो 30 रियाल प्लस टैक्स। और नीचे ट्रांजैक्शन फीस न्यू कस्टमर की कोई नहीं। नीचे कंटिन्यू क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा इंशाल्लाह कार्ड प्रिंट होना शुरू हो जाएगा फिंगर के लिए। अगर आपका ऐसा मैसेज आए सॉरी योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन कैंसल्ड, तो इसका मतलब है यहाँ से कार्ड ख़त्म हो गए या मशीन ख़राब है। तो आपने कुछ दिन बाद 1-2 दिन बाद वहाँ विज़िट कर लेना या दूसरी कियोस्क मशीन पर चले जाना है। यहाँ परेशानी होने वाली कोई बात नहीं है। आपका अकाउंट ईजिली अगर यहाँ से एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि आगे स्टेप जाता, तो यहाँ से फिंगर मांगे। फिंगर आपने वही लगाना है जो यहाँ ऊपर लिखा आ रहा है, राइट हैंड ऑन द फिंगर प्रिंट डिवाइस फॉर वेरिफिकेशन। यहाँ पर हमने अपना फिंगर लगाना। राइट हैंड की जो अंगूठे के साथ वाली फिंगर है वो थोड़ी दबा कर रखनी है। अगर आपका ना आ रहा तो आपने थोड़ा सा इसको दबा के रखना है, ठीक है। जैसे फिंगर हमारा एक्सेप्ट होगा तो ये देखें ऊपर आ जाएगा, थैंक यू फॉर यूजिंग अलराजी सेल्फ सर्विस कियोस्क, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारा योर न्यू कार्ड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट द प्रिंटिंग प्रोसेस, हमारा नया कार्ड प्रोसेस के लिए स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर अभी परसेंटेज आएगी 1 2 3 और ये 86 से ऊपर जाएगा तो हमारा कार्ड 80 से ऊपर जाएगा तो हमारा कार्ड देखें अभी निकल आ गया है। अभी हम इसमें चलते हैं दूसरी मशीन पर, इसमें इसका पिन बनाते हैं, ATM का पिन कोड, और इसमें कुछ कैश डिपॉजिट करके आपको दिखाते हैं कि आपने इसमें कैश किस तरह डिपॉजिट करना है। तो जैसे मशीन फारिग होती है तो इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे कमेंट का। तो ये देखें हमारा कार्ड आ गया है और अभी हम इसमें पिन कोड लगाते हैं। और पिन कोड लगाने के बाद हम इसमें पहले पैसे कुछ डिपॉजिट करके आपको बताएंगे। तो आपने कार्ड को जो सिम वाली साइड है वो सामने देनी है ऊपर को, और जो जब ये कार्ड वाली जगह देखें ब्लिंकिंग करेगा और ऊपर मदा लिखा आएगा या कोई ऐड चलेगी तो उस वक्त आपने कार्ड डालना। ये मदा आ गया, अभी हमारा कार्ड एक्सेप्ट हो गया है। तो सबसे पहले आपने लेफ़्ट साइड पे इंग्लिश है, ठीक है, उस वाले इंग्लिश वाले साइड के बटन को प्रेस कर देना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपने कोई भी कोड देना है, 4 0 दे दें, ठीक है, कोई भी दे दें, ठीक है, ये आप बाद में चेंज हो जाएगा। 4 0 में देता हूँ और यहाँ पर आप कोई भी किसी पर बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक कर दें या किसी पर भी, तो यहाँ से यस कर लेंगे कि हमें रसीद नहीं चाहिए, ठीक है, माहौल को ख़राब नहीं करना हमने। तो यहाँ पर अभी हमारे नंबर जो हमने रजिस्टर किया है उस पर कोड गया है, वो कोड यहाँ पर इंटर करना है हमने। जैसे हमें कोड आता हम इंटर करके नीचे कन्फर्म के सामने वाले बटन को प्रेस करेंगे। कोड आ गया है, कोड इंटर करने के बाद कन्फर्म है नीचे, उसके सामने वाले बटन को प्रेस कर देना है। अभी हमने अपना ATM पिन जो है हमने रखना है। आपने डेट ऑफ बर्थ रख लेनी है या मोबाइल के अपने 4 डिजिट लास्ट वाले वो रख देने ताकि आपको कभी भी भूले ना। तो मैं एक करता हूँ, 2 दफ़ा आपने टाइप करना है, 1 दफ़ा किया, अभी दूसरी दफ़ा टाइप करते हैं। जैसे ही हम टाइप करेंगे तो हमारा कार्ड रेडी हो जाएगा यूज़ के लिए। अभी आ गया है, ये देखें, अभी बोल रहा है यस करें। अगर आपने कोई और ट्रांजैक्शन करनी है तो मैं यस करता हूँ। और लेफ़्ट साइड पे डिपॉजिट का बटन है, डिपॉजिट लिखा है, उसके सामने वाले बटन को प्रेस करते हैं। जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो मनी बॉक्स है नीचे से मशीन का वो ओपन हो जाएगा। इसमें हमने कैश रखना है, बिल्कुल सीधा कैश रखना है, कटे फटे नोट ना हो और टेप लगे इंक लगे नोट ना हो और मुड़े हुए नोट ना हो, ठीक है, बिल्कुल सीधे आपने नोट रखने हैं। जो नोट एक्सेप्ट नहीं होंगे वो बाहर निकल आएंगे, और अगर आपका नोट नया है एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो आपने थोड़ा मशीन के ऊपर रगड़ना है, ठीक है, थोड़ा रगड़ेंगे साइडों से तो इंशाल्लाह आपका नोट जो है एक्सेप्ट हो जाएगा।
ये देखें अभी एक नोट बाहर आ गया है और हमें इसको ले लेना है, बाकी नोट हमारी गिनती हो जाएगी और नीचे लिखा आएगा आपके नोट कितने हैं और कौन से हैं, ठीक है। और अगर आपके नोट पूरे हैं तो आपने डिपॉजिट वाले बटन के सामने को क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे मशीन वर्किंग करेगी और हमारा जो बैलेंस है वो शो हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अगर हमने कोई न्यू ट्रांजेक्शन करनी है तो येस कर देंगे, अगर नहीं करनी तो नो कर देंगे। जैसे हम नो करेंगे तो हमारी जो कार्ड हमारा बाहर आ जाएगा। तो इस तरह आसानी से अपना अलराजी का अकाउंट खोल कर इसको प्रिंट कर सकते हैं। इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।